The last year was a remarkable year, I feel, for the Indian judiciary because we have taken several new steps to making justice more inclusive, to promoting access to justice. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। एयर न्यूज के इस खास वीडियो में हम भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के हाल ही में दिए गए एक महत्वपूर्ण बयान के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उनके बयान को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और उसके प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक वेबिनार में न्यायपालिका की भूमिका, जिम्मेदारियां और चुनौतियों के बारे में बात की। उनके बयान का मुख्य संदेश ये था कि न्यायपालिका को सभी घटनाओं को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हुई हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि न्यायपालिका को अपने काम को न्याय के अनुसार करने के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन करना होगा। उन्होंने अपने इस बयान के माध्यम से न्यायपालिका की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को मजबूती से जताया है। वैसे उनके बयान में एक और महत्वपूर्ण बिंदु था कि न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबावों से बचना चाहिए। ये बात न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को और अधिक बल देती है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक वेबिनार में न्यायपालिका की भूमिका, जिम्मेदारियां और चुनौतियों के बारे में बात की। वेबिनार का विषय था द रोल ऑफ जुडिशरी इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इस वेबिनार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को सभी घटनाओं को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वो सार्वजनिक स्थान पर हो या निजी स्थान पर। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर किसी को घर में मारा जाता है तो वो न्याय की शिकायत कर सकता है, लेकिन अगर किसी को सड़क पर मारा जाता है तो वो न्याय की शिकायत नहीं कर सकता है। ये एक असमानता है जिसे दूर करना होगा। उन्होंने कहा द जुडिशरी मस्ट बी गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नॉट बाय मेजॉरिटियन व्यूज और पॉपुलर सेंटिमेंट्स। उन्होंने बताया कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि न्यायपालिका को संविधान के मूल्यों और उद्देश्यों को समझना और उनका सम्मान करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबावों से बचना होगा। आगे उन्होंने कहा कि द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका को अपने फैसले को बिना किसी पक्षपात या डर के लेना होगा। आगे उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अपने काम को आसान और जल्दी करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। आगे उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर जस्टिस बट अ फैसिलिटेटर ऑफ जस्टिस। उन्होंने बताया कि डिजिटल तकनीक से न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, उपयोगी और जुड़वान बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका को अपने काम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जनता को अपने फैसलों की पूरी व्याख्या और जानकारी को देना होगा। आगे उन्होंने कहा कि द जुडिशरी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू द पीपल इट सर्व्स। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका को अपने फैसलों के पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना होगा ताकि जनता को उन पर भरोसा बना रहे। इन बातों के अलावा मुख्य न्यायाधीश ने कुछ वर्तमान और भविष्य के मामलों के बारे में भी अपने विचार रखे। जैसे उन्होंने कहा कि वे जमानत के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सभी 13 पीठों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन कम से कम 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि वे जमानत के मामलों को प्राथमिकता देंगे, उन्हें निष्पक्ष और निर्णायक ढंग से निराकरण या स्वीकृति देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे वकीलों के ड्रेस कोड को लेकर एक नया नियम बनाने की
विचारणा कर रहे हैं, जिसमें वे गर्मियों में अपनी सुविधा के अनुसार पहन सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो वकीलों के ड्रेस कोड को लेकर भी एक नियम बनाने का सोच रहे हैं, जिससे वे गर्मियों में अपनी सुविधा के अनुसार पहन सकेंगे। और उन्होंने कहा कि वकीलों का ड्रेस कोड उपनिवेशकालीन काल का अवशेष है और उसे आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की ज़रूरत है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे राजनीतिक व्यस्तता के बीच अदालतों में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या को कम करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें जल्दी से निराकरण या स्वीकृति देंगे। आगे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, अदालत राजनीतिक व्यस्तता का स्थल बन जाती है और इससे न्याय की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आरटीआई पोर्टल को जल्द ही शुरू करेंगे, जिससे जनता को अदालत के काम की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक वेबिनार में न्यायपालिका के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को जताया। उनके इन बयानों ने न्यायपालिका और समाज के बीच के संबंधों को मजबूत और सकारात्मक बनाने में मदद की है। इस प्रकार आपने देखा कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की भूमिका, जिम्मेदारियां और चुनौतियों को उभारा है। हमने उनके बयान के महत्व को समझने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।